जैसा कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत सा कार्य करता है। और आज से हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। आज से 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में, यानी रोज़ों का समय है। और हर में से हर एक मसीह रोजे रखते हैं और बहुत सी गलतियों को मानते हैं परमेश्वर के सामने, और अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश करते हैं। हमको ये बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है उपवास के दिनों में, कि हम परमेश्वर के लिए कितने समर्पित हैं, या हम परमेश्वर के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि आपके भूखे रहने से या आपके खाना न खाने से परमेश्वर को कोई भी मतलब नहीं। पौलुस अपने खत में लिखता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता अपने बस में करता हूँ, ताकि परमेश्वर कोई गुनाह मुझसे न होने पाए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपने शरीर को कंट्रोल कर लेना सबसे बड़ा उपवास होता है, कि हमारे मन में कोई ऐसी गलत विचार ना आने पाए, हमारे मुंह पर किसी के लिए कोई अपशब्द ना आने पाए, हमारे दिल और दिमाग में किसी के प्रति ईर्ष्या ना आने पाए, हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करने पाए। यह सबसे बड़ा उपवास होता है। यसा उसका 8वां नंबर अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है कि क्या कारण है कि हमने उपवास रखा। परमेश्वर तूने उसकी सुधि नहीं रखी, और परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैं ऐसे उपवासों से खुश नहीं होता। अब खुश करने का क्या तरीका है? हमने तो उपवास इसीलिए रखा है, हम आजकल अपने रूटीन के हिसाब से उपवास रखते हैं कि परमेश्वर खुश हो जाए, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ऐसे उपवासों से खुश नहीं होता कि हम उन उपवासों में लोगों को गलत बोलते हैं, अपने शरीर से व्यभिचार करते हैं, अपने शरीर हाथ पैरों से किसी को मारते पीटते हैं। तो परमेश्वर ऐसे उपवास से खुश नहीं होता, क्योंकि अपने जीवन को बदलना सबसे बड़ा उपवास होता है। और यही पौलुस अपने खत में लिखता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता, मारने कूटने का मतलब ये नहीं कि वो अपने शरीर पर डंडे मार रहा हो। इसका मतलब ये था कि अपने शरीर को बस में करता है, अपने मुंह को बस में करता है, अपने हाथ पैरों को बस में करता है, ताकि प्रभु तेरे लोगों के प्रति और तेरे प्रति कोई गलत काम ना होने पाए। यूना की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, मनुष्य और पशु दोनों ने टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दे, और अपने कुमार्गों से फिरें, उस उपद्रव से जो करते हैं पश्चाताप करें। इन गलत कामों से अगर निनवे के लोग बदल सकते हैं, वहां लिखा हुआ कि निनवे के लोग बहुत गलत काम करते थे, तो वहां परमेश्वर के दास के द्वारा ये समाचार पहुंचा कि अब से कुछ दिन बाद ये शहर नष्ट कर दिया जाएगा। लोग घबराए, लोग परेशान हुए, और वहां उन्होंने इस बात का अनाउंस करा दिया कि हर एक इंसान, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो, चाहे जानवर क्यों ना हो, एक दिन का परमेश्वर के लिए उपवास करें। और सबने ऐसा ही किया। जब अपने आप को पश्चाताप करने लगे, परमेश्वर के लिए अपने शरीर पर टाट उड़ने लगे, या अपने शरीर पर राख मलने लगे, तो परमेश्वर ने ऊपर से देखा कि इन्होंने अपने मन को चेंज कर लिया। जो इच्छा उनको नष्ट करने की थी परमेश्वर को, उसने अपने मन को बदल दिया। परमेश्वर ऐसा ही करता है कि जब हम अपने उपवासों के दिन में अगर जो काम हम करते आए और जिस चीज से परमेश्वर खुश नहीं है, हम उसको छोड़ दें। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो इंसान गलती को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर परमेश्वर दया करता है। मानना और छोड़ना दोनों में काफी अंतर है। मान तो हम लेते हैं, लेकिन क्या हमने ये कोशिश की कि हम उन चीजों को बिल्कुल तरीके छोड़ दें। सच्चा उपवास ये है कि उन चीजों को हम छोड़ दें परमेश्वर के लिए। निनवे के लोगों ने ये इस बात का चैलेंज किया कि हम परमेश्वर के लिए उन गलत कामों को छोड़ देंगे, अपने शरीर को बस में करेंगे, और किसी के लिए हम गलत विचार अपने जीवन में नहीं रखेंगे। तो परमेश्वर खुश हुआ और निनवे के शहर को परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर करे कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को बचाए। हम वो उपवास रखें जिससे परमेश्वर खुश हो। अपने शरीर को कंट्रोल करें, अपने मन को कंट्रोल करें, ताकि पिता जो ऊपर बैठा हमारे जीवन को देख रहा है,
परमेश्वर खुश हो और हमारे जीवन में परमेश्वर भरपूरी की आशीष दे। परमेश्वर आप सबके साथ हो। आमीन।